ओम शांति। सुनते हैं आज 24 जून 2025 की साकार मुरली से धारण करने योग्य मुख्य बातें। आत्मा का सच्चा परिचय और संबंध। स्वयं को जाने, आप परमपिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर आपके ताया जी हैं। आप सभी आपस में भाई बहन हैं। यह आपका छोटा सा अलौकिक संसार है और इस समय के आगे और कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च सत्ता से संबंध। आपका संबंध सबसे बड़ी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा शिव से है, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और सर्वात्माओं का कल्याणकारी है। वो दुख हरता और सुख करता है। इस संबंध से आपको सुख, शांति और पवित्रता का हक मिलता है। बेफिक्र और खुश रहें। जब आपका संबंध स्वयं परमात्मा बाप से है तो आपको कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषार्थ और लक्ष्य। पूर्ण वर्षा लें। जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे संपूर्ण वर्षा लेने का पुरुषार्थ करें। विद्यार्थी का काम स्कॉलरशिप लेना है तो अपना पहला नंबर लॉटरी क्यों न जीतें। सर्वोत्तम पुरुषार्थी बने। 2 लड्डू पकड़कर न बैठें, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ वैकुंठ में भी कुछ सुख ले लेंगे। यह विचार मध्यम या कनिष्ठ पुरुषार्थी का है। परमात्मा देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने में आप क्यों करें। 21 जन्मों का सुख। परमात्मा से संपूर्ण संबंध जोड़ें ताकि आपको 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो। यह आपके पुरुषार्थ की सिद्धि है। यह न सोचें कि 21 जन्मों के बाद गिरना ही है। ड्रामा में आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वह अवश्य मिलेगी। सर्वोत्तम पार्ट बजाएं। जब आत्माओं को फिर से पार्ट में आना ही पड़ेगा तो सर्वोत्तम पार्ट क्यों न बजाएं। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। निरंतर आत्मनिरीक्षण अर्थात पोता मेल। रोज अपनी जांच करें। जैसे व्यापारी अपना खाता देखते हैं, दिन भर में आपका कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। यदि नुकसान हुआ तो अगले दिन के लिए सावधान रहें। यह अटेंशन आपको फायदे में ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पवित्रता और परिवर्तन। आत्मा की स्वच्छता। संसार तब तक सुखदायी नहीं हो सकता जब तक आत्माएं स्वच्छ न हों। परमात्मा पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अपनी अशुद्धता को निकालना है। स्वयं को बदलें, दुनिया बदलेगी। जब आप स्वयं को बदलेंगे तभी उसके आधार पर दुनिया बदलेगी। अपने में बदलाव महसूस करें। 5 विकारों से छूटते जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करें। देवता जैसे संस्कार। हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, ऐसी सोच न रखें। अभी से वह देवताई संस्कार बनाएं। कर्मों का खाता। अपने कर्मों के खाते में सावधान रहें। ऐसा कोई कर्म न करें जो विकार के वश होकर विकर्मी खाता बनाए। सोने से पहले 10-15 मिनट अपने पूरे दिन का अवलोकन करें। पापों से बचना। पापों से बचने के लिए परमात्मा को याद करें। याद का चार्ट रखने से आप अगले दिन के लिए सावधान रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा और सहनशीलता। सहन करना ईश्वरीय गुण। सहन करना ईश्वरीय और दैवी गुण है जिसमें खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरीय सुख महसूस होता है। परीक्षाओं के लिए तैयार। आने वाली परीक्षाओं को एडवांस में सामने रखकर अभ्यास करें। भले ही खान पान आदि न मिले फिर भी बेपरवाह बादशाह की तरह उपस्थित रहें। पहले से सावधान रहें। यह न सोचें कि उस समय खुद ब खुद चल जाएंगे। निश्चय में स्थिर रहें। अपने निश्चय में स्थिर रहें, इतना कि यदि स्वयं भी उतारें तो भी उतर न सके। नेक्स्ट वरदान और स्लोगन में से धारणा युक्त पॉइंट। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलें।
सदा अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न होकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। देह अभिमान में आकर झूले से नीचे न उतरें, क्योंकि धरती पर पांव रखने से मैले हो जाते हैं। सच्चा त्याग, मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अव्यक्त इशारे से धारणा युक्त पॉइंट। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तो अकाले मृत्यु, अकाल और सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। देह अभिमान को मिटाएं। मानसिक चिंताओं और परिस्थितियों को हटाने का एकमात्र साधन है पुराने शरीर के भान को मिटाना। देह अभिमान मिटाने से सभी परिस्थितियां मिट जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।